नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केशकाल बीजेपी विधायक ने बीजापुर में प्रेस वार्ता करते हुए जीएसटी के नए बदलाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने जरूरी वस्तुओं पर टैक्स की दरें कम कर दी हैं। नया स्लैब लागू किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव किए गए। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिनमें 5% और 18% टैक्स के 2 स्लैब रहेंगे और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों का सामान शामिल है। पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जीएसटी को लेकर के जो बदलाव किया गया है, पहले 4 स्लैब में जीएसटी हुआ करता था, उसको 2 स्लैब में किया गया है। पहले 28% तक के जीएसटी लगा करता था, उसको 18%, 12%, 5% और कुछ मामले में 0% तक के जीएसटी का दर लागू किया गया है। उसी बात को लेकर के हम सभी जिलों में जाकर के वहां के हमारा जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया के माध्यम से आम जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि आम जनता को इस जीएसटी के कम होने से क्या फायदा हो सकता है, उसके लिए आपके योगदान किस प्रकार से हो सकता है, उसको ध्यान में रख करके आज यहाँ पर प्रेस वार्ता किया गया। मैं इस बात के लिए यहाँ के मीडिया परिवार को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और सोशल मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही कम सूचना पर यहाँ पर उपलब्ध हो सके और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो एक जनता के लिए सुधारात्मक कदम उठाया गया है जीएसटी को लेकर के, उसको सुना है और आम जनता तक पहुंचाने का सहयोग करने का वादा। बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में धांधली और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए प्रदेश स्तरीय वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता मंच पर पहुंचे, बीजेपी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ सभा में सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की इमारत पर कई लोग नेता बने, लेकिन व्यवस्था को बिगाड़ा जा रहा है। पहले सीजेआई, पीएम और नेता प्रतिपक्ष तय करते थे कि निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन अब पीएम, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष मिलकर 2 के बहुमत से चयन कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि एक ही विचारधारा देश में रहे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, हमने जनता के भरोसे पर सरकार बनाई थी, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी ने प्रशासन और आयोग की मिलीभगत से जनादेश का अपमान किया है। अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है। सवाल देखे पूछते हुए मुझे निर्वाचन आयोग के जवाब में ना तो जांच करी, हमने किया था राहुल गांधी के लिए, उन तथ्यों के बारे में निर्वाचन आयोग ने कुछ नहीं कहा। बल्कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि राहुल गांधी जी शपथ पत्र मांग रहे हैं। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आज उसकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम मांग करते हैं कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 5 साल जनता के लिए काम किया, लेकिन बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। हम चुप नहीं बैठेंगे, ये लड़ाई अब सड़क तक जाएगी। आज बिलासपुर संभाग में वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि आज हम सब देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी जगह जो सर्वे किया तो पाया हर जगह इन्होंने वोट की चोरी की है, वोट में काफी संख्या में फेरबदल किया है। बिहार इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके तर्ज में आज
हम सभी लोगों को यह अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में आज वोट चोर गद्दी छोड़ की मुहिम बिलासपुर संभाग से शुरू की गई है और निश्चित तौर पे हम इसमें कामयाब होंगे और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वोट चोर एक अभियान है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के संरक्षण में जिस तरीके से काम कर रही है पूरे देश में, इसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बहुत तरीके से विश्लेषण करने के बाद हमने इस चीज को पकड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो जीत हो रही है देश में बने विपरीत माहौल के बाद भी निश्चित तौर पर वोट चोरी करते हैं। इस वोट चोरी अभियान से बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसको एक अभियान के रूप में चलाएगी। उस रथ को हम पार कराएंगे के नाम से हम राहुल गांधी पूरा देश में वायु को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूरा भारत देश में एक आंदोलन चलाए जाते हैं कि वोट चोरी का रोकना है और लोकतंत्र के तौर पर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता तक जनता का जागरूक करना है, वहाँ एक जागरूक करना है, एक वोट के अधिकार देना है, वोट के अधिकार जनता समझता है। अब ये वोट चोरी सरकार के जो मोदी सरकार है वो नहीं चल पावा है। वोट छोड़ गद्दी छोड़ की आज कार्यक्रम इस महीने का जो बिजली बिल आएगा जिला के वो ग्राउंड पूरा बिजली बिल आएगा, गरीबों से वसूली की जाएगी ताकि महतारी वंदन योजना का पैसा इनको वापस दिया जा सके। वोट चोरी करे के मतलब ये सरकार ये जानबूझकर कर रही है। नाम मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा वोट डाला थे इस वोट चोरी अभियान को वोट चोरी गद्दी छोड़ अपने जो अभियान छेड़ा राहुल जी ने इसमें हम सबको सहभागिता अपनी देनी है। हर कार्यकर्ता को हर जनता को अपनी भागीदारी देनी है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण उपस्थित हुए और हम लोगों ने जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, प्रतिनिधि जितने भी हैं, उन सबों ने जो बातें रखी है कि हमारे जो अधिकार है वोट जो चोरी किए हैं उसके विरोध में जो हमने अभियान चलाया है वोट चोर गद्दी छोड़ करके, और हम आने वाले समय में कामयाब होंगे और हमारे जनता कांग्रेस पार्टी का फिर से वो मेहनत है वो आगे की ओर जा रहा है और सच्चाई सामने आ रहा है कि हमारे राहुल गांधी जी आने वाले समय में हम देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री के पद में बैठेंगे। इस प्रकार हमने देखा है कि कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे आंदोलन प्रदेश भर में चलते रहेंगे। बिलासपुर की इस रैली को कांग्रेस ने जन जागरण का आगाज बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर में एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर महादेव तालाब में जल सत्याग्रह किया है। कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार ने इनमें से 5 मांगों को पूरा करने का मौखिक आश्वासन दिया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ भाषण या फिर मौखिक वादा नहीं चलेगा, बल्कि लिखित आदेश चाहिए ताकि भरोसा बने कि सरकार 5 मांगे पूरा कर रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि हमारे प्रांतीय पदाधिकारी एवं विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों को जो है राज्य शासन के द्वारा दमनकारी नीति के तहत जो है उन्हें बर्खास्त किया गया था, जिसके विरोध में हमारे सभी साथियों ने पूरे प्रदेश में 16,000 से अधिक, साथ ही हमारे बीजापुर में 350 से अधिक साथियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। और आज हम जो यहाँ पर जल सत्याग्रह का कार्यक्रम आज कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि
हमारी जो 10 नियमितीकरण सहित जो 10 मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करे और स्वास्थ्य मंत्री जो जिन 5 मांगों की बात कर रहे हैं, जिस पर आश्वासन दे रहे हैं कि 5 मांगे पूरी कर ली गई, हम चाहते हैं कि उन जो 5 मांगे जो दावा कर रहे हैं उनको जो है पत्रों के माध्यम से आदेश जारी करें, ताकि हमें भी इस सरकार के ऊपर भरोसा हो जाए कि सरकार ने हमारी मांगों को जो गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए अब इस समय जो है हमारे लिए कुछ विचार कर रही है। आज हमारी हड़ताल का 23वां दिन है और हम शासन प्रशासन से लगातार यही उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमारी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करे, लेकिन अभी तक कुछ भी सकारात्मक आदेश वहां से नहीं आए हैं। इसके चलते हमारा आंदोलन जो है और उग्र होता जा रहा है। अगर हमको लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है तो हम अपनी जो आंदोलन है उसको और तेज करेंगे और अपनी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। सक्ती जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर सक्ती के मातृ एवं शिशु अस्पताल में पिछले 5 महीने से ऑपरेशन की सुविधा नहीं मिली है, क्योंकि यहां की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कल्पना राठौर 6 महीने की छुट्टी पर हैं, जिसके चलते अप्रैल से यहां ऑपरेशन थिएटर में ताला लगा हुआ है। और हैरत की बात तो ये है कि पिछले अस्पताल के जिम्मेदार बीएमओ राठौर ने इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। छुट्टी में जाने वाली डॉक्टर कल्पना राठौर उनकी पत्नी है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पत्नी की जगह अस्पताल में कोई और डॉक्टर ले। चार्ज लिया है और मैं जब यहाँ आई तब मुझे पता चला कि यहाँ पे सिजेरियन अभी बंद है, क्योंकि मैडम जो थे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट वो अप्रैल से मैटरनिटी लीव में हैं। तो उसके लिए मैंने उसके बाद से जब उनकी मैटरनिटी लीव में जाने के बाद से यहाँ पे सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वैकल्पिक तौर पे एक डॉक्टर की व्यवस्था कर दी है ताकि सिजेरियन स्टार्ट हो सके, और उसकी व्यवस्था कर दी है। और आगे सुचारू तरीके से ओटीयू का इंस्पेक्शन कर लिया है ताकि सिजेरियन स्टार्ट हो सके। आगे उसकी व्यवस्था को मैंने देख लिया है। पांच महीनों से यहां पर कोई भी इलाज नहीं हुआ और साथ ही छुट्टी पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। इस दौरान मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा। मरीज काफी दिनों से यहां पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया। दरअसल छुट्टी पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा। और यहां पर अस्पताल में भी ऑपरेशन थिएटर पर 5 महीनों से ताला लगा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का दुश्मन बताने वाले विवादित बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये बयान न केवल निंदनीय है बल्कि राष्ट्रहित के विरुद्ध भी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पीएम मोदी देश के दुश्मन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के संरक्षक भी हैं। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज देश साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारतवासियों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि खड़गे को अपने इस बयान के लिए पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देख रहा है ना कौन वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र को लेके 140 करोड़ भारतवासियों की रात और दिन चिंता कर रहे हैं। और इसका जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से आर्थिक रूप में लगातार देश प्रगति कर रहा है,
2014 के पहले जब उनकी सरकार थी 10 वर्षों तक, तो स्थिर हो गया था आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश 10वें स्थान पर ही था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल में, पहले 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए इकोनॉमी के क्षेत्र में, और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 11वां साल हुआ तो आज चौथे नंबर में लाके खड़ा कर दी। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उसे संवार रहे हैं। 25 वर्ष पहले अटल जी ने प्रदेश के आदिवासियों, किसानों, सर्व जन के हित को देखते हुए जिस छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मात्र 20 महीनों में ही इस छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं विष्णु के सुशासन में पिछले 1.5 वर्षों की विकास गाथा। ये 1.5 साल में हमन छत्तीसगढ़ में विकास के काम ला करत हन। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रही साफ मन से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और बोला हमन मोदी की गारंटी नाम दे रहन। और मैं आप मला बताता हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। महाराजा अग्रसेन जयंती अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान शिविर में रक्तदान भी किया गया है। इस आयोजन में कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने भी रक्तदान किया है और लगभग सभी लोगों ने कार्यक्रम में रक्तचाप और
शर्करा परीक्षण भी कराया है। टेस्टिंग हो यहाँ ब्लड डोनेट किया। अच्छा, आप सब लोग, अब कल हमारी मीटिंग ओखला बिहार में है, 8 बजे है। आप तमाम लोग वहां शिरकत करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और खुशी मिलेगी। इसलिए आप तमाम लोग उन्हीं के लिए है और जिनका नहीं रहता है उनको सबको रेफर करेंगे। ब्लड ग्रुप कितना टेस्ट किए? ब्लड ग्रुप सभी का किया, लगभग सभी लोग। जी। एक चीज समझ में आई कि लोग अपनी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज के डेट में तो अवेयरनेस बहुत है। ब्लड प्रेशर कितने लोगों का दिया है? ब्लड प्रेशर हम लोगों ने 69 लोग ब्लड डोनेट किए तो कम से कम 80 के आसपास। 80 का ब्लड। कुछ लोग रेफर किए हैं, कुछ लोग जानकारी के लिए करा। अच्छा, क्या कॉमन क्या निकला? कॉमन में सब लोग फिट थे, कुछ 2-4 लोगों को छूट है। मुझे उनका प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है? ऐसा तो काउंसलिंग दी के कुल मिला के कैसा रहा शिविर? बहुत बढ़िया। और ये शिविर लगभग हर जगह होते रहना चाहिए? हर जगह होते रहना चाहिए, तभी जो है मानव जीवन बच पाएगा। क्योंकि जो है ब्लड डोनेशन बहुत अनिवार्य चीज है, जैसे कि सिकलिंग, थैलीसीमिया, कैंसर या रोड एक्सीडेंट, इसमें जो है बहुत ही जरूरी चीज है। यदि संस्थाएं ब्लड डोनेशन नहीं करती हैं या नहीं कर पा रही तो उनको ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो कलेक्शन के लिए जरूरी है कि ऐसे शिविर होते जाए और होते रहना चाहिए, है ना? एक्सचेंज भी होते रहेगा। हाँ, ये जो है बहुत पुण्य का काम है। सभी एज के आए थे ज्यादातर तो, लेकिन यंग एज के ज्यादा लोग थे। जो लोग ब्लड दे रहे थे उनके विषय में कोई उनके मन में कोई आशंका थी, संशय था, आपसे काउंसलिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ तो फीमेल लोग भी बहुत अच्छा डोनेट किए हैं। देखना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो लगातार अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहे थे लोग प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, किससे सर, किससे हो रहा है? तो जो लगातार जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं जी, उससे लोगों में चेतना आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। देखिए, बढ़ चढ़कर काफी कम ही समय के लिए था, लेकिन बहुत ही अच्छा डोनेशन हुआ है और जो है इस टाइप से और भविष्य में होते ही जा रहे हैं। पहले इतना डोनेशन नहीं होता था, लेकिन अब काफी अच्छा होता है। अब जो सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं जी, उसमें ऐसा लगता है कि कम से कम एक पैथो केयर का शिविर वहाँ पर लगते ही रहना चाहिए? जी बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल लगते रहना चाहिए सर। किसी ने कोई आशंका व्यक्त की, कुछ पूछा आपसे? किसी को आपने काउंसलिंग की, कोई बताया कमजोरी है या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला सर। और देने के बाद इतना वो लोग खुश हुए कि भी डोनेट कर रहे हैं टाइप का है, और बढ़ चढ़ कर वो भाग ले रहे हैं डोनेट में। तो लगभग ये शिविर लगते रहना चाहिए? लगते रहना चाहिए। दुर्ग जिले के मंचादुर गांव में हुए भगवा झंडा कांड में उस समय नया मोड़ आया जब बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया ने पीड़ित निषाद परिवार से मुलाकात की। उनके घर की छत पर भगवा ध्वज फहराया। वहीं हाल ही में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राहुल टिकरिया ने कहा कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने उन्हें ये भगवा ध्वज दिया है और साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान बताया कि छुट्टी पर आए एक आर्मी जवान के साथ में हुई बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही राहुल टिकरिया ने यह भी कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही सनातन धर्म का अपमान युवा मोर्चा नहीं सहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा, युवा मोर्चा डटकर खड़ा रहेगा। परिवार का आरोप है कि वे अपनी छत पर झंडा लहरा रहे हैं, जिसका पुलिस ने विरोध किया है। उन्हें झंडा उतारने को कहा। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि उन्होंने झंडा लगाने का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि परिवार के एक सदस्य द्वारा दी गई गाली का विरोध किया था। और इस घटना के बाद में एसएसपी विजय अग्रवाल ने दोनों पुलिस आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। हमें जानकारी मिला कि मचांदुर गांव में, जो उतई के पास है, यहाँ पर निषाद परिवार जो अनंत चतुर्दशी के दिन श्री राम जी का बना हुआ भगवा ध्वज लगा रहा था और वो भगवा ध्वज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, आर्मी का जवान लगा रहा था जो छुट्टी में आया हुआ है। चूंकि आसपास में मुसलमान फैमिली है, उन्होंने इनको धमकाया और झंडे को निकलवाया। उसके बाद
गाली गलौज करते हुए उनसे मारपीट का भी मामला आया है। जो जानकारी हमें आज मतलब जैसे ही सुबह मिली, हम तत्काल आए और भगवा ध्वज लेकर आए, जिसको हमें गृह मंत्री जी ने सौंपा, और वो भगवा ध्वज हम इनके घर पे लगाकर जा रहे हैं और निषाद परिवार के साथ हम खड़े हैं। क्योंकि निषाद परिवार के आराध्य देव है श्री राम जी, और श्री राम जी का भगवा ध्वज कहीं, मैं आपको फिर से बता दूं कि सनातन मान बिंदु पर कहीं पर भी अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या कहीं पर भी इस प्रकार के अपमान का विषय आता है, युवा मोर्चा मैदान में रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः बता दूं कि अगर भगवा ध्वज का कहीं पर भी अपमान होता है, युवा मोर्चा हर जगह पर खड़ा रहेगा। लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आप लोगों को दिखता है क्या? देखिए, अब मुस्लिम परिवार ने उतरवाया है झंडा, मुस्लिम परिवार ने ही मारपीट किया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ एंगल है, तभी तो हम यहाँ पे पहुंचे और ध्वज लगाए हैं। और जहाँ पर भी चूंकि गृह मंत्री जी स्वयं इस विषय पर संज्ञान ले रहे हैं, जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये जो विवाद जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले जो एक वीडियो जो है वायरल हुआ था, वायरल होने के पश्चात इसमें संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था, और साथ ही इसी के संबंध में जो झंडा जो नहीं फहराने देने की जो बात आ रही थी, उसके संबंध में तत्काल उस फुटेज को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उसमें संज्ञान लेते हुए जो आरक्षक जिसने की उसमें अशोभनीय बातें की थी और उसका जो क्रियाकलाप था वो पद के अनुरूप नहीं था, तो इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल उसको पुलिस लाइन संबद्ध किया गया। और साथ ही जितने लोगों का इसमें संलिप्तता के संबंध में बात। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।